जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान। कहती अयोध्या दास तुम दियो हमें वरदान। पार्वती समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप दीन लोगों पर कृपा करते हो और साधु संत जनों की रक्षा करते हो। भोलेनाथ बाबा की जय हो। भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के। हे त्रिशूलधारी नीलकंठ, आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नागफली के कुंडल शोभायमान हैं। अंगे गौर सिर गंग बहाई, मुंड माल तन चार लगाई। आप गौरवड़ी हो और सिर की जटाओं में से गंगा जी बह रही हैं। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखा है। वस्त्र खाली बाघंबर सोहे, छब को देख नाग मुनि मोहे। हे त्रिलोकी, आपके वस्त्र बाघ की खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। मैना माती की होई दुलारी, वामी अंग सोहति छब न्यारी। माता मैना की प्रिय सुपुत्री पार्वती जी आपके वाई और सुशोभित हैं, जिनकी शोभा निराली और न्यारी है। कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन जयकारी। आपके हाथ में त्रिशूल अपने उत्तम छवि से शोभायमान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते हैं। नंदी गड़े सोहे तहाँ कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं, जैसे समुद्र के बीच में कमल खिल रहे हों। कार्तिकेय स्वामी और गणराऊ, यह छवि को कहा जाते न काऊ। कार्तिकेय जी और उनके गण वहाँ पर विराजमान है। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाई पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। हे त्रिपुरारी भोलेनाथ बाबा, देवताओं ने अब भी सहायता की पुकार की है। नाथ, आपने बिना विलंब किए उनके दुख को दूर किया है। किया उपद्रव तारक भारी, देवन मिल सब तुम ही जुहारी। तब तारकासुर ने बहुत अत्याचार करने आरंभ किया तो सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तुरंत खड़ा नन आप पठायो, लौल में से महामारी गिरायो। आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहाँ भेजा और उन्होंने पलक झपकने की देरी में उस राक्षस को मार गिराया। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका जो यश फैला उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुरासुर सनि युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन विचाई। त्रिपुरासुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवी देवताओं पर कृपा की और उनको उस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया। तब ही भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासी पुरारी। राजा भगीरथ के तप करने के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भगीरथ की प्रतिज्ञा के कारण ही पूरी हुई। दानहीन मह तुम सम कोई नाई, सेवक स्तुति करत सदाही। आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान व यशोगान करते रहते हैं। वेद महामहिमा तुम गाई, अखत अनाद वेद नहीं पाई। वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनाद होने के कारण आपका रहस्य कोई नहीं पा सका।
प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भई बिहाला। समुद्र मंथन से जो विष रूपी ज्वाला निकली, उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और बेहाल हो गए। कीन दया तहाँ करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे नीलकंठ, तब आपसे उस ज्वाला रूपी विष का पान करके आप उनकी सहायता की, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। लंका पर चढ़ाई से पूर्व श्री राम जी ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सहस कमल में हो रहे दारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। हे महादेव जी, जब श्री रामचंद्र सहस्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे तो आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राख्यो गोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया। तब रामचंद्र जी ने अपने नयन रूपी कमल से पूजा करने की सोची। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दीन इच्छित वर। इस प्रकार जब शिव जी ने अपने में रामचंद्र जी की यह दृढ़ आस्था देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। हे शिव, आप अनंत हैं, अनसर हैं, ऐसे आपकी जय हो जय हो जय हो। आपके सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। जिष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहूं मैं चैन नावे। दुष्ट विचार सदैव मुझे सताते रहते हैं और मैं भ्रमित रहता हूँ, जिसके कारण मुझे चैन नहीं मिलता है। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मैं आने उबारो। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबारें। ले त्रिशूल शत्रुहन को मारो, संकट ते मैं आन उबारो। हे पाप संहारक, आपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो और संकट से मेरा उद्धार करो। मुझे भवसागर से पार लगाओ। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। मात पिता भाई बंध सब सुख के साथ हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता, संकट आने पर कोई नहीं पूछता। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आओ हरो मम संकट भारी। हे स्वामी, मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही विश्वास है। आप आकर मेरे घोर संकट तथा कष्ट दूर करें। धन निर्धन को देते सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाई। आप सदा निर्धनों की सहायता करते हैं। आपसे जिस चीज़ की याचना की जाती है वही फल प्राप्त होता है। स्तुति के विधि करहूँ तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है हमें तो ये भी मालूम नहीं है, अतः हमारी जो भी भूल चूक हुई है हो उसे क्षमा करें। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। आप ही कष्टों को दूर करने वाले हैं, सभी शुभ कार्यों को कराने वाले हैं तथा सब विघ्न बाधाओं को दूर करके कल्याण करते हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। योगी यति और मुनिजन आपका ध्यान करते हैं। नारद मुनि और देवी सरस्वती भी आपको नमन करते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। ओम नमः शिवाय इस यच्छाक्षर मंत्र का जप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो ये पाठ करे मन लाई, ताकर होते हैं शंभु सहाय। जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उसकी सहायता करके उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं।
त्रिनिहन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पामनिहारी। हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपका नाम का जप करे तो ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। जो कोई भक्त पुत्र प्राप्ति की कामना से पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। हर श्रद्धालु तथा भक्त को प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर पूजा तथा हवन कराना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नाही ताकि रहे कलेसा। जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार का कलेश भी मन में नहीं रहता। धूप दीप नौ वेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। धूप दीप और नौ वेद से पूजन करके शिव जी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। अयोध्या दास जी कहते हैं कि हे शंकर भगवान, हमें आपसे ही आशा है, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करके हमारे दुखों को दूर करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। नित्य नेम कर पाठ ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हेमंत ऋतु, सम्मत 64 सान। अस्तुत चालीसा शिवई ही, पूर्ण करो कल्याण। हे इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। मगीसर मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु सम्मत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई है। बोलिए शंकर भगवान की जय।